जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। सप्त चिरंजीवियों की सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे चिरंजीवी भगवान परशुराम की। परशुराम की वीरता और शौर्य की कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो आपने ना तो कहीं सुना होगा और ना ही कहीं पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं परशुराम कौन थे और अब कहाँ हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप और बुराइयों का नाश करना था। हमारे हिंदू धर्म के दोनों महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में भगवान परशुराम का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी एक जीवित देवता हैं। कलयुग में कल्कि भगवान को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पुराणों में दर्शाई गई है। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुर गांव के जाना पांव पर्वत पर हुआ था। वे सप्तऋषियों में से एक जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के 5वें पुत्र थे। उनके बचपन का नाम राम था, लेकिन जब भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तो उनका नाम परशुराम हो गया। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि ऋचिक के पुत्र थे और ऋषि ऋचिक प्रख्यात संत भृगु के पुत्र थे। परशुराम भारद्वाज और कश्यप गोत्र के कुल गुरु भी माने जाते हैं। वे अपने माता पिता के प्रति बहुत समर्पित थे और उनकी कई कहानियां इस समर्पण को दर्शाती भी हैं। एक बार उनकी माता रेणुका गंगा नदी के तट पर हवन के लिए जल लेने गई थी। वहां पर उन्होंने गंधर्वराज चित्रसेन को अप्सराओं के साथ विहार करते देख लिया और मंत्रमुग्ध हो गईं, जिस कारण से उन्हें आश्रम पहुंचने में देर हो गई। ऋषि जमदग्नि ने दिव्य दृष्टि से यह सब देख लिया और क्रोधवश अपने पुत्रों को अपनी ही माता का वध करने का आदेश दिया। लेकिन जमदग्नि के चारों पुत्रों यानी परशुराम के चारों भाइयों ने माता के मोहवश ऐसा नहीं किया, जिससे क्रोध में आकर जमदग्नि ने उन चारों को शाप दे दिया कि वो अपनी सारी विद्या को भूल जाएंगे और उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। वहीं जब परशुराम घर आए और पिता ने उन्हें माता का वध करने का आदेश दिया तो परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही माता रेणुका का शीश काट दिया। परशुराम की निष्ठा को देखकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने वरदान में माता को पुनर्जीवित करने व अपने सभी भाइयों की बुद्धि लौटाने की प्रार्थना की। ऋषि जमदग्नि ने उनके इस वरदान को पूरा किया, जिससे परशुराम की माता फिर से जीवित हो गई। परशुराम के समय में महिष्मती नगर का राजा सहस्त्रार्जुन था। सहस्त्रार्जुन है वंश के महान योद्धा कार्तवीर और रानी कौशिक का पुत्र था। उसकी शक्ति, उसके 10,000 हाथों का रहस्य उसे अविश्वसनीय बनाता था। उसने भगवान दत्तात्रेय की कठिन तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया था, लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया और सहस्त्रार्जुन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन सहस्त्रार्जुन ने अपनी सेना के साथ शिकार करते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की मदद से सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का स्वागत किया। कामधेनु गाय की अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। उसने महर्षि से गाय को मांगा, लेकिन महर्षि ने इनकार कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु उसके हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर उड़ गई। महर्षि जमदग्नि का आश्रम तबाह हो चुका था और उनका सम्मान भी मिट्टी में मिल गया था।
परशुराम जब आश्रम लौटे तो उन्होंने अपनी माता पिता का अपमान और आश्रम की दुर्दशा देखी, जिसे देखकर परशुराम क्रोध से भर गए और उन्होंने शपथ ली कि वे सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना का संहार करेंगे। भगवान शिव द्वारा दिए गए महाशक्तिशाली फरसे को लेकर परशुराम ने महेशमती की ओर प्रस्थान किया। महेशमती के राजमहल में सहस्त्रार्जुन और परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन अपने 10,000 हाथों के साथ परशुराम पर आक्रमण करते रहे, लेकिन परशुराम के अद्वितीय बल और फरसे के प्रहार के सामने सहस्त्रार्जुन की एक न चली। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं और सिर काट कर उसका वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद परशुराम अपने पिता के आदेश पर प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने सहयोगी क्षत्रियों की मदद से महर्षि जमदग्नि की निर्मम हत्या कर दी। साथ ही आश्रम में मौजूद सभी ऋषियों को भी मार डाला और आश्रम को आग के हवाले कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से लौटे और अपनी माता रेणुका को विलाप करते देखा तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम ने शपथ ली कि वे है वंश और समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे, और उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था। परशुराम जी का मुख्य अस्त्र परशु यानी फरसा था, जो उन्हें शिवजी की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ था। उनके धनुष का नाम विजय था। उनके पास शक्तिशाली और अद्वितीय अस्त्र जैसे पशुपत, वैष्णव और ब्रह्मांड अस्त्र भी थे। भगवान परशुराम जी के गुरु स्वयं महादेव शंकर थे। उन्होंने भगवान शंकर की कठिन तपस्या कर उनसे शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की थी। शिवजी ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था, जिसके कारण वे चिरंजीवी कहलाते हैं और कलयुग में भी आज भी भगवान परशुराम जीवित हैं। भगवान परशुराम के सभी युगों में रहने का प्रमाण भी मिला है। त्रेता युग के रामायण काल में परशुराम जी ने सीता स्वयंवर में भगवान राम को चुनौती दी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं तो उन्होंने समर्पण कर दिया था। द्वापर युग के महाभारत काल में उन्होंने कर्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। कलयुग में भगवान परशुराम के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जी कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कल्कि भगवान पृथ्वी पर आएंगे तब परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा देंगे। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी भगवान परशुराम के संपूर्ण जीवन की और उनके चिरंजीवी बनने की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।